Good morning, my dear students. Welcome to your computer class. Today we are going to start our chapter number 9. So let us start. Here are some learning objectives of this chapter. Number 1 is AI, which is also known as artificial intelligence. Second is augmented reality. Next one is Internet of Things, which is also known as IoT. Next one is cloud computing, and last one is big data. So let us start with introduction. Here cutting edge techniques जो है वो commonly modern और latest technique को इंडिकेट करती है, जो कि न्यू, लेटेस्ट और हाई लेवल के आईटी डेवलपमेंट को एम्प्लॉय देती है, मतलब उनको एम्प्लॉय करती है. इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक. इसको जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक भी कहा जा सकता है. नंबर 1 हम पढ़ेंगे AI, which is also known as artificial intelligence. अब artificial intelligence exactly है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Artificial intelligence is a branch of computer science. ये एक computer science की branch है. It aims to create intelligent machines that think, वर्क एंड रिएक्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग. इसका जो एम है, काम करने का जो मकसद है, मोटिव है, वो ये है कि क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स. ऐसी इंटेलिजेंट मशीन्स ये क्रिएट करे जिनके थ्रू मशीन्स जो है वो थिंक कर सके, वर्क कर सके और रिएक्ट कर सके जैसे कि ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करते हैं. मतलब इसका जो मोटिव है वो ऐसी मशीन का निर्माण करना है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के जैसे ही रिएक्ट, काम और सोच सके. AI इज अ रिप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस विच इज प्रोसेस्ड बाय मशीन, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम. AI जो है वो ह्यूमंस का रिप्लिकेशन है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का रिप्लिकेशन है. मतलब जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको इसके मशीन के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है और जिसको प्रोसेस किया जा सकता है किसके थ्रू, बाय द मशीन्स के थ्रू, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू. ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसी मशीनों का निर्माण करके ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उसको AI के थ्रू रिप्लिकेशन कर सकते हैं, रिप्लेस उसको कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज AI इज इन यूज एवरीवेयर टुडे, फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू कार टू होम्स and even banking establishment and so on. AI जो है आजकल हर एक जगह काम में ली जा रही है, चाहे वो स्मार्टफोन हो आपके, चाहे वो स्मार्ट कार्स हो, घर हो आपके, बैंकिंग सिस्टम हो, ऑफिसेस हो, हर जगह AI जो है वो एस्टेब्लिश्ड हो गई है. चाहे हम कोई भी काम करें जिसके अंदर हम मशीनरी का यूज करते हैं, स्मार्ट गैजेट्स का यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ AI. In this slide we read about applications of AI. So number 1 is education. Education की फील्ड में AI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, अपना योगदान दिया है. Like AI has brought in a major revolution in education sector by providing easy access to educational resources through smart devices and computers. स्मार्ट डिवाइसेस और कंप्यूटर के थ्रू एजुकेशन रिसोर्सेज को इजीली एक्सेस करके AI ने एजुकेशन के फील्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है. विद द ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, द इंस्टीट्यूशन हैव बीन एबल टू सिग्निफिकेंटली कट डाउन ऑन द टाइम स्पेंट ऑन कंप्लीटिंग डिफिकल्ट टास्क, thus enabling educators to devote more time to the students. जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के ऑटोमेशन के साथ में इंस्टीट्यूशंस जो है उनके जो डिफिकल्ट टास्क को पूरा करने के अंदर उनको कम टाइम लगने लग गया है. मतलब जो डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करने में जो उनको काफी टाइम लगता था उसमें काफी कमी आ गई है. और इससे जो स्टूडेंट के लिए एजुकेटर्स जो है, जो टीचर्स है, वो मोर टाइम
निकाल सकते हैं, मोर टाइम उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। नंबर सेकंड इज गेमिंग। द गेमिंग इंडस्ट्री वाज probably one of the first to adopt artificial intelligence। गेमिंग जो सेक्टर है वो फर्स्ट ऐसा सेक्टर है जिसने कि AI को अडॉप्ट किया है। AI plays a crucial role in strategic such as Ludo, chess, poker and so on, where a machine must think about a large number of possible position based on the computing knowledge। आपने अभी देखा होगा कि ऑनलाइन जितने भी गेम्स होते हैं, चाहे वो लूडो हो, चेस हो, पोकर हो, तो ये सब गेम्स जो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, ये सब इफेक्ट्स जो हैं वो AI के थ्रू ही जनरेट किए जाते हैं, उनके थ्रू ही क्रिएट किया जाता है। जितने भी गेम्स आप देखते हो, AI जो है वो जो गेम्स के जो करेक्टर है, जो एनवायरनमेंट है, उनको बहुत ही एनहांस करता है, इससे कि खेलने वाले जो प्लेयर्स है उनके लिए उसका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही उसको इंटरेक्टिव हो जाता है। थर्ड नंबर आता है इंटेलिजेंट रोबोट्स। रोबोट्स आजकल आपने देखा है कि ह्यूमन बींग्स जितने भी काम रोबोट्स को बोलता है वो रोबोट्स उनको परफॉर्म करता है। रोबोट्स जो है वो बहुत ही सूटेबल है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वहां पर ऐसे टास्क होते हैं जो लगातार सेम टास्क बार बार उनको रिपीट करना पड़ता है, और ऐसी जो कंडीशन है, ऐसी जो उनकी स्पेशलिटीज है वो उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए सूटेबल बनाती है। आजकल 90% ऑफ रोबोट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगे हुए हैं, और इनका जो यूज है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। और एज रोबोट बिकम मोर लाइक ह्यूमंस, जैसा कि रोबोट्स जो है वो ह्यूमंस के जैसे होते जा रहे हैं, तो ये जो स्पेशलिटीज है, ये जो क्वालिटीज है, इनके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा भी ये दूसरे सेक्टर्स में भी काम करने में एबल हो रहे हैं। और AI के एडवांसमेंट के कारण, मतलब AI में जो चेंजेस हो रहे हैं डे टू डे, उसमें एडवांसमेंट हो रही है, इनके थ्रू रोबोट्स जो हैं वो मोर स्मार्टर बनते जा रहे हैं, जिनके थ्रू ये ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज और डिफरेंशिएट करने में भी एबल हो रहे हैं। ये जो अनइवन टेरेन है वहां पर भी मूव कर जाते हैं, कहीं पर भी ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो कर लेते हैं। और कंप्यूटर साइंटिस्ट आजकल ऐसे प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं जिनके थ्रू रोबोट्स जो हैं वो थिंक एंड लर्न करने में भी एबल हो रहे हैं। सो they have efficient processor, multiple sensor and huge memory to exhibit an intelligence. In addition, they are capable of learning from their mistakes and can adapt to a new environment as like human beings। जैसे कि human being अपनी गलतियों से कुछ सीखता है और उनको वापस दोहराता नहीं है, वैसे ही सेम रोबोट्स भी अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करके उससे कुछ सीख लेके, कुछ लर्न करके वो गलतियां दूर करता है और न्यू एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए एबल होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है विजन सिस्टम। अब विजन सिस्टम क्या है? ऐसे सिस्टम जो कि अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं, इंटरप्रेट किए जा सकते हैं और विजुअल इनपुट और आउटपुट कंप्यूटर स्क्रीन पर शो किया जा सकता है उनके थ्रू। तो ऐसे सिस्टम्स जो हैं वो कहाँ यूज होते हैं? इसमें आता है नंबर 1, डॉक्टर्स जो है वो अपने क्लिनिक में पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए इन सिस्टम्स का यूज करता है। नेक्स्ट आता है पुलिस। अब पुलिस कहाँ यूज करती है? पुलिस ऐसे सॉफ्टवेयर्स को, ऐसे सिस्टम्स को यूज करके क्रिमिनल के जो फेसेस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है जो ड्रोन होते हैं वो फोटोग्राफ्स लेने के लिए या किसी जो कॉम्प्लिकेटेड एरियाज हैं वहां के मैप्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए भी ऐसे सिस्टम्स यूज किए जाते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. सम इंटेलिजेंट मशीन्स आर केपेबल टू आइडेंटिफाइंग वर्ड्स and phrases and converting them into machine language. कुछ ऐसे इंटेलिजेंट मशीन्स हैं जो कि वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने और उनको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की में एबल होते हैं. दिस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड इन होम्स एंड बिजनेस हाउसेस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो घरों और बिजनेस के अंदर, ऑफिसेस के अंदर कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा व्हीकल्स के अंदर जितनी भी ऑटोमेटिक कारें होती है, जितने भी ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं वो सब कॉम्बिनेशंस होता है जिसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, कैमरास लगे होते हैं, रडार्स लगे होते हैं और वो यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके थ्रू की ह्यूमन जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए ड्राइव कर सके, पहुंच सके. नेक्स्ट आता है हमारा चैट बॉक्स. ये आजकल हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे यूज करता है, चाहे वो घरों में यूज करे, चाहे वो ऑफिसेस में यूज करे. तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनमें डेली बेसिस पे वो एआई का यूज करता है. इसके अंदर हम देखते हैं कि हम घर बैठकर डिवाइसेस को कंट्रोल कर लेते हैं. जैसे हम कैमरास को अपने फोन से कनेक्ट करके उसको कंट्रोल करते हैं, या मोबाइल से टीवी को कंट्रोल करते हैं. तो डिवाइसेस को हम कंट्रोल कर लेते हैं. हम कैब बुक्स करवा लेते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डर करवा लेते हैं, या फोन कॉल्स क्रिएट करना, वेदर कंडीशंस को चेक करना. ये सभी जो ऑपरेशंस हैं वो सब एआई एप्लीकेशंस की हेल्प के थ्रू ही पॉसिबल हो रही है. So my dear scholars, I hope you understand all these topics. This is your homework. Read the page number 136 to 139 from your computer book and solve the review box given at the page number 139 in your computer book. Thank you and have a nice day.